नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं मैदे के सुकेड़ पर बात करना चाहता हूँ कि मैदे के अंदर जो खिंचाव पैदा हो जाता है, सुकेड़ पैदा हो जाता है, मैदा सुकड़ कर छोटा हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? इसकी माहियत क्या होती है, इसकी कैफियत क्या होती है, इसका असल और उसूल इलाज क्या होता है? आम तौर पर जब भी ना किसी को मैदे की तकलीफ़ का एहसास होता है तो वो फ़ौरन हाजमे वाली जो फकियाँ होती हैं ना उनको तलाश करने के लिए दौड़ता है और उन्हें हासिल करके ना वो खाना शुरू कर देता है। जब एक फकी नाकाम हो जाती है तो वो फिर दूसरी को तलाश शुरू कर देता है, दूसरी नाकाम तो तीसरी को, हत्ता कि सारी फकियाँ ख़त्म हो जाती हैं और तकलीफ़ जो होती है वो अपनी जगह मौजूद रहती है। इसीलिए कानून मुफरद आज़ाब बार बार ये कहता है कि एक ही दवा हर मर्ज़ को फ़ायदा नहीं देती। पहले मर्ज़ को समझें कि ये मर्ज़ किस मिजाज में पैदा हुई है और इसके मुताबिक कौन सी दवा खानी चाहिए, तो उसके मुताबिक दवा खाई जाए। अब इसी मैदे के सुकेड़ को ले लें कि मैदा सुकड़ जाता है, ये मैदे के अंदर खिंचाव पैदा होता है। इसी को देख लिया जाए कि ये मर्ज़ जो है ना इंतहा दर्जे की खुश्की से पैदा होता है और बाज़ार में जो आम तौर पर फकियाँ मिलती हैं वो खुश्क मिजाज रखती हैं, चूँकि उनके अंदर खटास होती है वो खुश्क मिजाज रखती हैं। तो ऐसी सूरत में भला कहाँ फ़ायदा होगा? बजाय फ़ायदे के नुकसान होगा, मैदा और भी ज़्यादा सुकड़ जाएगा। अब खिंचावट मैदा की मैं आपको अलामात बताता हूँ, यानी मैदे के सुकेड़ की अलामात बताता हूँ कि वो अलामात क्या होती हैं कि बाज़ दफ़ा मरीज़ को महसूस होता है कि मेरा पेट जो है ना ये अंदर से सुकड़ गया है, अंदर से खिंचा खिंचा सा रहता है और ये छोटा हो गया। तो ऐसा मरीज़ जो है ना उसकी आदत ये होती है कि वो अक्सर ना पेट को ऐसे मलता रहेगा या फिर ऐसे दबाता रहेगा कि और दूसरी बात यह है कि जब भी वो चीज़ खाता है तो थोड़ी सी चीज़ खाते ही उसका पेट जो होता है ना फ़ौरन भर जाता है। ख़ास तौर पे जब किसी ठंडी चीज़ का इस्तेमाल कर ले, मसलन ठंडा दूध है या ठंडा पानी पी ले या आइसक्रीम वगैरह या इस किस्म की कोई चीज़ भी है, उसको जैसे वो इस्तेमाल करता है तो उसके मैदे के अंदर खिंचाव पैदा हो जाता है, सुकेड़ पैदा हो जाता है और दर्द भी महसूस करता है। और ऐसा मरीज़ महसूस करता है कि उसका पेट जो है ना भर गया है, अगर मज़ीद कोई चीज़ मैं खाऊँगा तो ये तकलीफ़ देगी। और हकीकत भी यही हुआ करती है कि मज़ीद अगर कोई चीज़ खाता है तो उसे तकलीफ़ हो जाती है। वो इस वजह से ना वो ग़िज़ा खा नहीं सकता, ज़्यादा जितनी ज़रूरत हो तो नहीं खा सकता, हत्ता कि वो इतनी कम मिकदार में ग़िज़ा खाता है कि जिस्म की जो ज़रूरत होती है वो ज़रूरत भी पूरी नहीं हो पाती। और इस मरीज़ इस ग़िज़ाई किल्लत की वजह से कमज़ोर होता चला जाता है। यानी ग़िज़ा भी खाता है लेकिन फिर भी वो कमज़ोर होता चला जाता है। तो इस मर्ज़ का जो असल वजह होती है ना वो ये है कि खून के अंदर तेज़ाबियत और तुर्शी ये बढ़ जाती है, जिससे मैदे के जो उज़रात होते हैं ना ये सुकड़ जाते हैं। ये मर्ज़ आम तौर पर उन्हीं लोगों को पैदा होता है कि जो खुश्की पैदा करने वाली अशिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मसलन ये खट्टी चीज़ें जो होती हैं, जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं ये सारी खुश्की पैदा करती हैं। दही बल्ले हुए, माल्टे हुए, गोलगप्पे हुए, ये खुश्की पैदा कर देती हैं। या फिर इसके अलावा बेसन की बनी हुई चीज़ें जितनी भी हैं, जैसे पकौड़े वगैरह खा ली, या बेसन की दूसरी बनी हुई चीज़ें होती हैं, या चने ज़्यादा खाता है, चने की दाल ज़्यादा खाता है, तो ये भी खुश्की पैदा करती हैं, इससे भी ये सुकेड़ पैदा हो जाता है। या फिर मर्दाना कुव्वत की जो दवाएं होती हैं, बाज़ लोगों को ये आदत होती है कि वो मर्दाना कुव्वत की दवा जहाँ से मिलती है ना वो माल मुफ्त और दिल बेरहम वाली बात होती है कि कहीं से किसी हकीम साहब या के हकीम साहब के पास चले जाते हैं, कहते हैं बाजी एक खुराक दे दीजिए, हमें चखा दो जी, हम बाद में लेंगे। तो इसी तरह मुख्तलिफ हकीमों से इसी तरह फराड करके ना ये दवाएं वगैरह खाते रहते हैं। उनकी आदत बन जाती है कुव्वत पा वाली दवाएं खाने की, हालांकि उनको ज़रूरत भी नहीं होती। अच्छा, और बाज़ औक़ात ना ये शुगर के मरीज़ के साथ भी ये हालत हो जाती है, क्योंकि शुगर को नील करने वाली ये जितनी भी दवाएं होती हैं ना ये सारी दवाएं ये खुश्की पैदा करने वाली होती हैं। तो जब ये ज़्यादा मिकदार में बंदा खा लेता है या कि लंबा अरसे के लिए खाता है तो वो मैदे के अंदर ना सुकेड़ पैदा कर देती हैं। तो इसके लिए ना मैंने शुगर का लो होना एक वीडियो मैंने बनाई है, इसी चैनल के अंदर मौजूद है, आप उसे देख लें। उसमें मैंने ये तरीक़ाकार बताया है कि शुगर का मरीज़ ना कभी कभी ये दवा भी इस्तेमाल कर लिया करें, ये दूध की लस्सी जो है वो लाजमन इस्तेमाल कर ले करें। इंशाअल्लाह ताला मेरा एक इरादा है कि मैं इस मौजू पे एक और भी वीडियो बनाऊंगा शुगर के मौजू पर, उसमें मैं शुगर के दवाओं की वजह से जो अलामत पैदा होती है ना उनका इलाज बताऊंगा। तो अब मैं आपको ना ये जो मेरे के सुकेड़ जिस पर बात कर रहा हूँ इसका मैं इलाज बताना चाहता हूँ, इसका नुस्खा मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ। लेकिन ये नुस्खा लिखने से पहले मेरी एक गुजारिश जो हर वक्त करता रहता हूँ कि यूट्यूब पर मेरा चैनल हकीम सनाउल्लाह ऑफिशियल के नाम से मौजूद है। जिन हजरात ने सब्सक्राइब कर लिया अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को लाइक भी कर दें और लाल रंग की इंग्लिश में जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है वहां भी हाथ लगा दें। उसके बाद जो घंटे का निशान होता है ना वहां भी आप हाथ लगा दें। अल्लाह ताला आपको भी जज़ा खैर अता फरमाए। अब ये नुस्खा आप समाअत फरमा लें कि राई, बाबची,
तेज़पात, अजवैन देसी और ये कलवंजी, ये सारी चीज़ें ना आपने 10-10 ग्राम लेनी है। और ये जो घर के अंदर खाने वाला नमक होता है, जिसे आटे में भी डाला जाता है, सालन में भी डाला जाता है, ये जो घरेलू नमक है ये 30 ग्राम लेना है। और ये जो गंधक आंवला सार है ये आपने 50 ग्राम लेनी है। बहुत ही आसान सा नुस्खा है। बाज़ हज़रात ना ये नुस्खा याद सुनते हैं, सुस्त इतने होते हैं कि वो नुस्खा बनाते नहीं हैं। हालांकि बेहतरीन नुस्खे होते हैं जो मैं यहाँ चैनल पर देता हूँ। वो मुझे फ़ोन करते रहते हैं कि जी हमें ये नुस्खा भेज दें, हमसे बनाने। हालांकि बहुत आसान नुस्खा है। तो ये चीज़ें आपने पाउडर कर लेनी है। पाउडर कर लेने के बाद आपने चाय वाला जो है ना ये आधा चम्मच ये सुबह भी खाना है, इसी तरह 12 बजे भी, फिर 4 बजे भी, फिर रात को भी, यानी हर 3 घंटे के बाद आप इसे खाएंगे तो दिन में 4 मरतबा ये खाया जा सकेगा। तो दिन में 4 मरतबा आपने इसको खाना है। इंशाअल्लाह ताला ये 3-4 दिन ही गुजरेंगे कि जो बंद मैदा होगा, सुखड़ा हुआ मैदा होगा, वो खुल जाएगा, भूख भी लगना शुरू हो जाएगी और ग़िज़ा जितनी बदन को ज़रूरत होगी उतनी अंदर चली भी जाएगी और ये खुश्की का भी ख़ात्मा हो जाएगा। अल्लाह ताला मुझे, आपको और तमाम अहले इस्लाम को सिहत कामला आजला मुस्तकिला मुस्तमिरा अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।